पूरे ब्रह्मांड में अब तक मिला इकलौता जीव जगत हमारा संसार, हमारी धरती, 9 अरब लोगों की सामूहिक बस्ती। निरंतर घूमती धरती के साथ हम एक समय में चलयमान समय जो 3 चक्रों में बटा है। एक वो जो बीत चुका है, एक जिसमें हम जी रहे हैं, और तीसरा जो आज के बाद आने वाला है। 2026 में क्या होगा? तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा, एआई फैसले लेने लगेगा, आर्थिक मंदी आएगी, समुद्री युद्ध होगा या बड़ी आपदा आएगी। 2026 को लेकर जो 5 बात अभी से ट्रेंड कर रही है, वो सब नास्ट्रेडमस की मशहूर रचना सेंचुरी में 400 साल पहले लिखी जा चुकी है। तीसरे विश्व युद्ध से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन का चरम काल, क्या ये सब कुछ 2026 में सच होगा? नास्ट्रेडमस अपनी भविष्यवाणियों में दुनिया को चेतावनी देते थे। वो बार बार कहते थे कि संभल जाओ, अभी भी समय है, वरना आगे विनाश होगा। ये माना जाता है कि नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरी में लगभग 1200 कविताएं लिखी थी। हर एक कविता में एक भविष्यवाणी छिपी हुई है, और ये भी कहा जाता है कि उन 1200 में से 800 भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या 2026 को लेकर के 5 भविष्यवाणियां जो नास्ट्रेडमस ने की, क्या वो सच होने वाली हैं? आने वाले समय में क्या होगा, ये जानने की जिज्ञासा सहज और मानवीय है। इतनी सहज कि हम टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके हैं। वो मशीन जिससे हम आने वाले समय यानी भविष्य को पहले ही देख लें। क्या होगा जब हमें पता चल जाए आने वाले साल 2026 का भविष्य? अगर हमें पता चल जाए कि 2026 के कैलेंडर में सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली है, सबसे बड़ी आफत आने वाली है, इतना कि धरती पर मनुष्यों को बचाना मुश्किल हो जाए, तो क्या हम इसे रोक पाएंगे? नास्ट्रेडमस नाम के मिस्टिक राइटर अपनी भविष्यवाणियों का मकसद यही बताते थे। हे मानव, समय रहते संभल जाओ। चलिए नास्ट्रेडमस की इस चेतावनी को एक मौजूदा सीन से समझते हैं। इस सीन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति बैठक कर रहे हैं। बैठक का मसला है कैसे यूक्रेन का युद्ध रोका जाए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कैसे रोका जाए, क्योंकि अब ये जंग और खिंची तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। 2026 को लेकर पहली भविष्यवाणी, जून में छिड़ सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या उसके किरदार यही 7 हस्तियां होंगी? क्या इन नेताओं ने तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी है? और अगर युद्ध हुआ तो उसका मैदान क्या होगा? नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को इन 3 ट्रिगर पॉइंट से समझिए। पहला तो रूस यूक्रेन युद्ध ही है, जिसमें 4 साल से एक तरफ रूस अड़ा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा है। दूसरा ट्रिगर पॉइंट मिडिल ईस्ट का है, जो 2026 में ही बड़ी जंग में बदलते बदलते रह गया। फिलिस्तीन को लेकर इजराइल और ईरान में जो टकराव हुआ, अब वो मुस्लिम देशों की गुटबंदी मजबूत कर रहा है। तीसरा चीन है, जो अमेरिकी दबाव के आगे झुकने की बजाय पूरे हिंद प्रशांत में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। कारोबार से लेकर जंगी साजो सामान तक चीन अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। यानी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक युद्ध की जमीन तैयार है, विवाद भी लगातार सुलझने की बजाय गहराते जा रहे हैं। तो जून 2026 से धरती का सबसे बड़ा महायुद्ध क्या शुरू हो जाएगा? दूसरे विश्व युद्ध के कुछ साल बाद महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया कि क्या तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्द होने वाला है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो नहीं पता, लेकिन यह पता है कि जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो सिर्फ लाठी, डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। यानी तीसरे विश्व युद्ध में मानव सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हालांकि मानव सभ्यता कैसे खत्म होगी या तीसरा विश्व युद्ध क्या करने वाला है, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है। वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो कि एक बड़ा खतरा है, और इसका जिक्र नास्ट्रेडमस की किताब में भी मिलता है। कहां 1503 ईस्वी में जन्मे नास्ट्रेडमस और कहां 21वीं सदी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल।
नास्ट्रेडमस इस तकनीक की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? ये सवाल सहज ही आपके जहन में उठ रहा होगा। तो आपको नास्ट्रेडमस की एक आखिरी भविष्यवाणी का सच बताते हैं। नास्ट्रेडमस ने नौकर से कहा, तुम कल सूर्योदय के बाद से मुझे नहीं देख पाओगे। सच हुई भविष्यवाणी। 2 जुलाई की रात नास्ट्रेडमस अपने स्टडी रूम में मृत पाए गए। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां अपने आप में पहेली हैं। आखिर कैसे कोई इंसान अपने जन्म के बाद के 2200 साल की घटनाओं को देख सकता है? नास्ट्रेडमस ने तो 3797 ईस्वी तक की घटनाएं अपनी रहस्यमय किताब सेंचुरीज में दर्ज कर दी हैं। एआई उन्हीं में से एक है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट 1950 के दशक में आया। इस टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1956 में किया था। मैकार्थी और उनकी टीम ने स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था। इसका इस्तेमाल रूसी शतरंज खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए किया गया। तब 1966 एआई का पहला कमाल और रूसी चेस चैंपियन से 2 गेम ड्रॉ किए। रूसी शतरंज चैंपियन से मैच ड्रॉ करने वाला वो पहला एआई प्रोग्राम आज किस लेवल पर पहुंच चुका है, यह अपने आप में हैरान करने वाला है। एक तरफ इसका इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट, ह्यूमन हेल्प और गूढ़ समस्याओं को चुटकियों में सुलझाने के लिए होता है, लेकिन इसके खतरे भी आज के वैज्ञानिक कम नहीं बताते। क्या होगा अगर एआई टूल्स और रोबोट्स खुद फैसला लेने लगें? नास्ट्रेडमस ने तो यही 500 साल पहले कहा था। 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई मददगार नहीं, खुद निर्णय लेने वाला शक्ति बन सकता है। ये मानवीय भावनाओं को पीछे छोड़कर पूरी सत्ता चलाएगा। 2026 में एआई और ज्यादा ताकतवर होने जा रहा है और इसके पीछे की वजह है दुनिया की जितनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्स है, वो सारे अपने चैटबॉट्स को इम्प्रोवाइज करने में लगे हुए हैं। 1 सेकंड के अंदर हर कमांड का काम हो जाता है, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या लैंग्वेज इम्प्रोवाइजेशन हो। सब कुछ 1 सेकंड के अंदर एक कमांड से हो जा रहा है और उसी का डेटा उनको लगातार इम्प्रोवाइज कर भी रहा है। तो क्या 2026 में एआई इतना ताकतवर हो जाएगा जिसका जिक्र नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी में किया था कि मानवता को पीछे छोड़कर तकनीक हर चीज से आगे निकल जाएगी और हर चीज को ओवर पावर और कंट्रोल करेगी। नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी में क्या कहा था और 2026 में क्या परिलक्षित उसमें से हो सकता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समुद्र पर कब्जे और लूटमार के ऐसे सीन आपने अमूमन फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर कोई बड़ा समुद्री युद्ध छिड़ जाए। नास्ट्रेडमस ने अपनी रहस्यमय किताब में इसकी आशंका 500 साल पहले जाहिर की थी। नास्ट्रेडमस की कविता के अंश के मुताबिक कोई बड़ा जहाज समुद्र में गिरेगा। उस दिन महासागर की शक्ति से दुनिया की राजनीति बदल जाएगी। हो सकता है कि इस तनाव की वजह से बड़े देश आपस में टकरा जाएं। ये आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं, धरती के जमीनी हिस्से के लिए बड़ा खतरा समुद्र ही है। अगर इसे लेकर जंग छिड़ी या समुद्र में कोई बड़ी हलचल हुई तो इंसानी सभ्यता को कोई बचा नहीं पाएगा। इसकी एक वजह समुद्र से जुड़ी कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। इस साल इतनी भयंकर बारिश होगी कि बड़ा क्षेत्र बाढ़ में डूब जाएगा। समुद्र उफान मारेगा। ज्वालामुखी या भूकंप से बड़ी सुनामी आ सकती है। 2025 के जुलाई महीने में ही और रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। इसके अलावा मार्च में म्यांमार और प्रशांत क्षेत्र में 7 से ज्यादा की तीव्रता से भूकंप आ चुके हैं। तो क्या 2026 में इससे बड़ी आपदा समुद्र से आने वाली है? युद्ध तो इंसान अपने विवेक से फिर भी रोक लेगा, लेकिन कुदरती आफत इसके आगे तो हर मानवीय उपाय लाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।